एक नाम है यहीं के, अरे उसके पहले मनोज तिवारी पर मनोज तिवारी जी, निरहुआ ही हंस देना, रिंकिया के पापा जो रिमोट से, हाँ, और रवि किशन ने रिमोट से लहंगा आविष्कार किया था। हाँ, आविष्कार, नया आविष्कार, क्या बात है, बड़े जानकार हैं आप इस क्षेत्र के। और निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, तो आगे अभी करेंगे, इनको भी वो मजा मिल गया। अब इनके साथ भी बिरहा गाने वालों की कमी तो है नहीं। ललकार के लोरकी गाएंगे, बिरहा गाएंगे, बहुत कुछ गाएंगे, ताल ठोकेंगे, हाँ, फिर पहलवानों को कुछ ले आना चाहिए। तो ठीक है, उसी में जिसके पास जैसे पहलवान रहेंगे उतना बढ़िया काला जंग और धोबी पाट बजाने वाले, जिंदाबाद करने वाले, धूल फांकने वाले वर्कर सभी दलों में उनको टिकट मिलता था और उनको आशा रहती थी अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। लेकिन अब वो उनकी स्थिति एक तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारी की, जब चुनाव आएगा यह नेता रौद देंगे, वो समझ नहीं पाएगी बेचारी जाकर के। अरे बड़े बड़े नेताओं का देखिए ना, क्या है, सुने मेरा कभी 2-3 महीना पहले शायद 25 साल की हुई है। ठीक है, उसका काम था जिस क्षेत्र में थी वह, लेकिन ये लोग भगा दिया। आपने अच्छा बच्चे 20 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ, 4 बच्चों को मैंने देखा, पति मर गया, वह विधवा हो गई, किस तरह का जीवन। यह काश यह लोग जागरूकता पैदा करते, जिस तरह से कंडोम मैं बांटता हूँ, कंडोम अभी बांटते। अगर समाज में कुछ बेहतर करना होता, खेसारी लाल यादव या मैथिली ठाकुर, फिर से दुबे जी मिल गए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आज पकड़ लिए हैं हम। और आपसे एक सवाल है मेरा कि बिहार विधानसभा के लिए कौन बेहतर है, खेसारी लाल यादव या मैथिली ठाकुर? क्या 2 ही नाम है कि कुछ और नाम इस तरह के दिख रहे हैं? दोनों में जो तराना गाएं जाकर के सदन में, अरे वाह, मतलब सबसे अधिक तनाव में तो विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हैं, तो तनाव कम होगा जब छपरा में रह जाएंगे, हावड़ा कब न जाएंगे। पहले यह था कि हावड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब न आएंगे, तो अब खेसारी लाल ही गाएंगे, अब छपरा में रह जाएंगे। मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव, कुछ और नाम भी है, रितेश पांडे इत्यादि। रितेश पांडे हैं, और ये सीमा सिंह थी, शायद आइटम, हम तो जानते हैं आइटम गर्ल थी, और शायद लोजपा से थी, शायद उनका रिजेक्ट हो गया है। तो अब जो मैदान में रह गए हैं, देखिए एक चीज है कि जैसा कि उत्तर सवाल आप समझ गए होंगे मेरे, कि ऐसे लोग विधानसभा के लिए क्या बेहतर है? राम जी भाई, अगर इसके पहले हम आपको उत्तर प्रदेश ले चले तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, जैसे एक नाम है यहीं के, अरे उसके पहले मनोज तिवारी पर जी, ही हंस देना, रिंकिया के पापा जो रिमोट से, हाँ, और रवि किशन ने रिमोट से लहंगा आविष्कार किया था। हाँ, आविष्कार, नया आविष्कार, क्या बात है, बड़े जानकार हैं आप इस क्षेत्र के। और निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ। तो यह प्रयोग जो अब तक उत्तर प्रदेश में सीखने वाली बात, दुल्हन रहे बीमार, माने बीमार भी है तब भी बेचारा अपना पति धर्म का पालन कर रहा है। देखिए एक राष्ट्रवादी, क्या बात है। तो इसको भुनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जान लिया इस रहस्य को कि इस तरह से भुनाया जा सकता है। अब इस तरह से अन्य लोग भी हैं, निरहुआ तो पहले समाजवादी पार्टी में। समाज के लिए क्या बेहतर है? समाज के लिए बेहतर हो या न हो, क्या यह राजनीतिज्ञों के लिए यह प्रश्न मायने रखता है? उनको एनी हाउ अपनी सीट निकलनी चाहिए। और मुझे जो लग रहा है आरजेडी से है, महागठबंधन से खेसारी बड़ा नपातुला बयान दे रहे हैं। मैंने देखा तो यह लग रहा है कि जैसे कोई मजाक खिलाड़ी हो राजनीति का। सम्राट चौधरी ने जो कहा नचनिया मजनिया, लेकिन खेसारी ने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। सम्राट चौधरी ट्रोल हो रहे हैं, उनके बारे में खराब धारणा। राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं, जबकि तुम्हारे संगठन में, तुम्हारे पार्टी में उससे ज्यादा नचनिया बजे, हाँ, उससे ज्यादा है और उससे खराब है। तो खेसारी तो एक, अगर देखा जाए तो बड़ा योगदान है, खेसारी प्रेरणा स्रोत है लोगों के। मैथिली ठाकुर भी है, दोनों है। खेसारी का तो जो हमें लग रहा है चुनाव पक्का है, जिस तरह से हुजूम देखा जा रहा है, वो स्थिति मैथिली ठाकुर की नहीं है उस विधानसभा क्षेत्र में। बड़ा कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर का ये चुनाव फंस सकता है क्या? फंस सकता है चुनाव। अब देखते हैं लड़की। अब अगला सवाल अगर आप करेंगे, कोई सवाल हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। देखिए, इन दोनों का राजनीति में आना समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैथिली ठाकुर अभी ठीक है, राजनीतिक जानकारी इन लोग की नहीं, समाज में कुछ योगदान नहीं रहा, ये तो नाचे हैं, गाए हैं और पैसा लेके अपना धंधा किए हैं। और इन लोग को ला के एक ही में
पार्लियामेंट के मेंबर या मैंने विधानसभा लोकसभा में भेज देना, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आम जनमानस के साथ यह मजाक है। राम जी भाई, यह तो इसको अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए, अगर सकारात्मक और कहा जाए, तो यह एक तरह से साधना है। मैथिली ठाकुर 12 घंटा भी अगर करेगी साधना तो उनके लिए कम रहेगा। यही हाल खेसारी लाल यादव का भी है। अगर वो 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते हैं तब भी संपूर्ण योगदान नहीं कर पाएंगे। वो उनकी फील्ड है, फील्ड से आप हटा करके उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैंने इस पर वीडियो भी किया था। मैथिली का बड़ा योगदान है, खेसारी का बड़ा योगदान है। उस क्षेत्र में ही रहने दीजिए, उनको इधर मत लाइए। अब तो उसका भी भविष्य आप लोग चौपट कर रहे हैं। भविष्य क्या, रौद, मतलब मैं खराब भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, रौदने से विप्राय उसका अन्यथा न लिया जाए। यह नेता रौद देंगे, वो समझ नहीं पाएगी बेचारी जाकर के। अरे बड़े बड़े नेताओं का देखिए ना, क्या है, सुने मेरा कभी 2-3 महीना पहले शायद 25 साल की हुई है। ठीक है, उसका काम था जिस क्षेत्र में थी वह, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। वो आती तब भी आप मनाते कि बेटा हम ठीक है, आपको भेज देंगे, कहीं और भेज देंगे, कहीं निगम उगम में भेज देंगे जहाँ कोई काम ना हो। लेकिन ये अच्छा नहीं किया जो किया है। अब यह है कि यही समय चल रहा है। अब अगर राम जी भाई देखा जाए तो बड़े बड़े सिने जगत के अभिनेता गए हैं, क्या कर लिया उन लोगों ने। देखा जाए अगर सदी के महानायक का नाम लिया तो लोग यहाँ ये बोलेंगे कि अभी तक तो नेता जो राजनीति करते वो लोग जाके क्या कर लिए। नहीं कर लिए, नहीं कर लिए, यह लोग तो मौनी बाबा बन करके रह गए। मौनी बाबा, बड़े बड़े जो सूरमा है उनकी बात, सदी के महानायक का नाम लेते हैं। अमिताभ बच्चन का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कह करके हेमोती नंदन बहुगुणा जैसे लोगों को पानी पिला दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या कर पाए? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए और कुछ कर पाए हों। अन्य 1-2 नाम नहीं है, सचिन जी का है, रेखा जी का नाम है, सब लोग चुप रहे हैं महाराज जी हैं, सब चुप रहे हैं। हेमा मालिनी तो कुछ कर भी ले रही है, हाँ कुछ नाच गा करके कुछ उछल कूद कर रही हैं, लेकिन अन्य जो नाम है उनका। लेकिन ऐसे अपने फील्ड में कोई गायक है, कोई डांसर है और अपने फील्ड में वो लोग, और फील्ड छोड़कर राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उनको यह उम्मीदवार बना देना और राजनीति में उनको ला देना, मुझे लग रहा है कि जो वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता है उनके साथ ये अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पहले का समय था जब दरी बिछाने वाले, माइक लगाने वाले, जिंदाबाद करने वाले, धूल फाकने वाले वर्कर सभी दलों में उनको टिकट मिलता था और उनको आशा रहती थी अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। लेकिन अब वो उनकी स्थिति एक तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारी की, जब चुनाव आएगा तो ठीक है, वही है, कुछ पैसा वैसा दे के बस उसी में उनको अब खेलना है। तो मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाए, वेलकम उनका है। लेकिन उस क्षेत्र के साथ इन लोगों ने लोकतंत्र के लिए हमको लग रहा है कि अच्छा नहीं किया। उस क्षेत्र में वह करे, उसी क्षेत्र में अन्य बच्चों को ले जाए, सिने जगत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में सकारात्मक वह सब आगे बढ़ाएगी। क्या यह नहीं लगता है कि बिहार में हमने देखा, जीतन राम मांझी के इलाके में अगर देखा जाए, उस तरफ नालंदा वगैरह में देखा, कुएं से आज भी पानी पीते हैं लोग। यह भी देखा कि 11-12 साल में शादी हो जा रही है लड़कियों की, 14 साल, 15 साल, 16 साल में बच्चे, 20 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ, 4 बच्चों को मैंने देखा, पति मर गया, वह विधवा हो गई, किस तरह का जीवन। यह काश यह लोग जागरूकता पैदा करते। जिस तरह से कंडोम मैं बांटता हूँ, कंडोम भी अभी बांटते। अगर समाज में कुछ बेहतर करना होता तो इन लोगों के पास तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा। ये लोग सकारात्मक और इनको फॉलो करने वाले, आपको और अच्छे व्यक्ति को फॉलो करने वाले कम लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले ज्यादा। सोशल साइट पे इन लोग बहुत समर्थक है। ये लोग चाहता तो समाज में एक बहुत तेजी से जागरूक लोग कर पाता। क्यों नहीं ऐसे लोगों को यह सम्मान। लेकिन ये लोग मंच पे आके लड़की को छेड़ देगा। खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, ऐसे लोगों को अपने इलाके में, बिहार में 10-10 लोगों को सम्मानित करे जिन लोगों ने अपने बेटवा को बेचा नहीं है, बिना दहेज के शादी किया है। ऐसे लोगों को सम्मानित करे जिन लोगों ने किडनी दान किया है, खून दान किया है, देह दान किया है। ऐसे लोगों को सम्मानित करे जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया है। मजा आ जाएगा, देखिए रुझान पैदा हो जाएगी। लेकिन राजनीति में ले आकर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी, इन्होंने अच्छा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा भारी है। ऐसे लोगों को ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और क्या कहा जा सकता है। राजद तो शायद अभी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग देख रहे हैं शायद एक ही को दिया। अब हाँ, जान लिया इन्होंने, उस टेस्ट को जान लिया।
तो आगे यह भी करेंगे। इनको भी वो मजा मिल गया। अब इनके साथ भी बिरहा गाने वालों की कमी तो है नहीं। ललकार के लोरकी गाएंगे, बिरहा गाएंगे, बहुत कुछ गाएंगे, ताल ठोकेंगे। फिर पहलवानों को कुछ ले आना चाहिए। तो ठीक है, उसी में जिसके पास जैसे पहलवान रहेंगे उतना बढ़िया काला जंग और धोबी पाट मारेगा, पटकेगा सदन में। लेकिन सब मिला के वैसे वर्कर उस पार्टी के जो दशकों से पार्टी का झंडा ढोते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं के साथ एक हनन है उनका। यही कारण है कि किसी भी दल का वर्कर अब ईमानदारी से काम नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है यार, कल से तो पूछेगा नहीं, ले आओ जो दे रहा है वो ले लो। या फिर 2-4-10 लाख का नल्ली गल्ली दे के आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि धरातल पर हम लोग काम करते हैं, जितने वर्कर लोग हैं राजनीतिक पार्टी, वो अपने नेताओं के या जो उनके विधायक हैं उनके एकदम अंडर में हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से वो नल्ली गली का ठेका दे देते हैं। और ये नेता से 10 साल तक सेवा किया, उसके बाद नेता से सीधे ठेकेदार बन गया। अब इसकी मजबूरी हुई कि अपने माननीय के आगे पीछे जिंदाबाद का नारा वो लोग देंगे। देखिए राम जी भाई, लंबी चर्चा होगी, उपसंहार कर देते हैं। वर्कर बेचारा अगर 10 रुपया किसी से लेगा तो सब जानेंगे बड़ा उसका जीवन है, कैसे चलेगा, कैसे आएगा, कैसे लोगों की पैरवी करेगा, वह किसी से ले नहीं सकता। अगर एक जगह ले लिया तो दलाल, नहीं लेगा तो चलेगा कैसे, घर का जो है वह पैसा भी बर्बाद होगा। तो वर्कर का जीवन इनका भी एक होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। तो मैंने स्वयं वह जीवन जिया है, इसलिए मैं जानता हूँ। खेसारी का रिपोर्टिंग करने जाएंगे खेसारी के लिए? और देखता हूँ, समय मिलेगा जरूर जाएंगे। चलिए, तो फिर अब रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार बात होगी खेसारी और मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे इत्यादि। रितेश पांडे का क्या है, मुझे तो जमसुराज, अच्छा जमसुराज से प्रशांत जी भी अगर ऐसे गायक को अगर देते हैं तो क्या कहा जाएगा, जब वो अलग बदलाव। देखिए, सबको सीट निकालना, ये तो प्रशांत एक मामले में फंस गए, चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हो, एक मामले में वो पट्टा फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया कि डॉक्टर को, बड़े बड़े ऐसे लोगों को, और बड़े जो किसी कोई अधिकारी रहे हैं, तो प्रशांत इस बात को भूल गए कि इनके रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है, या बेचारे टूट जाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। माइनस कार्यकर्ता को दिया होता, वो टिका रहता जो लड़ने वाला है। बिल्कुल, आपने यही ब्रह्मपुर में देख लीजिए, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो अभी तक भाजपा थे, 2 दिन पहले गए, ये बोले थे कि नहीं, जो 2 दिन पहले चुनाव में आएगा उसको टिकट हम नहीं देंगे, याद होगा आपको। और 2 दिन पहले ये गए और ये जमसुराजी हो गए, वो दे दिया। एक सिन्हा जी है गोपालगंज में, वो लोग से पहले ही अखिलेश साव है, वह बेचारे अमित शाह के यहाँ दिखाई दिए, उनका पता लगा अपहरण हो गया। तो यह सब है, ये बड़े कमजोर लोग हैं। प्रशांत इस बात में गच्चा खा गए, 3 तो उनके चले गए। आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये करहगर से जो प्रशांत जी वो गायक, क्या नाम है, अभी इसका भी निकल जाएगा सीट, अभी निकल जाएगा। यह तीनों निकलेंगे मेरे समझ से, जो मैंने आकलन किया है, यह तीनों निकल जाएंगे। मैथिली का थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ, मैथिली का और इनमें अभी डाउट है, लेकिन खेसारी का तो पक्का है। रितेश का भी मैं देख रहा हूँ, जो जलवा हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना, छठ बीतने दीजिए, जब इधर से हरा झंडा और भगवा झंडा का प्रकोप चलेगा, इधर से अमित शाह जी और बड़े बड़े नेता और ये तेजस्वी जब बयान वीर आने लगेंगे, तो देखिएगा धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। देखिए, अभी तक तो जो मैंने देखा है उसके अनुसार रितेश पांडे का अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। इसी विषय पे शुभकामना।